बर्फ में दफन ख्वाबों को आखिरकार रोशनी मिल गई। करनाल के लोग जिस उम्मीद को लेकर दहाइयों तक जिए वो अब हकीकत का रूप लेने जा रही है। साधना टनल की मंजूरी सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं बल्कि एक नई जिंदगी की शुरुआत है। करना की आवाम की एक दरीना मांग थी। आज पूरी करना में इलाका में खुशी का माहौल है। हर घर में यूं समझे आपके ईद का माहौल है। मैं इस वक्त करनाल कुपवाड़ा शारा पर हूं और यहां से ही साधना टॉप तक पहुंचा जा सकता है। यानी साधना टॉप जो है वो सतह समुद्र से 11,000 फुट की बुलंदी पर है। साल 2018 में जब साधना टॉप पर बर्फानी तोदों की जद में आकर 11 अफराद लुकमा अजल बन गए थे, तब एक तारीख उठी और करनाल टनल कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाएगी, जिसने ये मुतालबा किया कि करनाल में एक टनल होना चाहिए ताकि लोगों का साल भर का राब्ता जो है वो हो सके। इसके अलावा जो इंसानी जानों का ज़या होता है, जब करनाल के लोग हर साल इंसानी जानों की कुर्बानियां देते हैं, उससे बचा जा सके। इसके बाद यहां तारीख उठी, करनाल में नौजवान खवातीन बुजुर्ग सड़कों पर निकले और हम क्या चाहते टनल टनल की मांग दोहराने लगे। मैं आपको यह बताऊं कि करनाल कोऑर्डिनेशन कमेटी के बैनर तले उस वक्त और उन्होंने एहतजाजी मुजाहिरों में शिरकत की और यह मुतालबा दोहराया कि अगर सरकार यहां एक टनल तामीर करती है तो यहां पर लोगों के साल भर का राब्ता बन सकता है। ताहम सरकार ने उसको हरी झंडी अब दे दी है। कल मनोज सिन्हा ने एक ट्वीट में कहा कि सरकार जो मरकजी सरकार है उसने 19 प्रोजेक्टों को मंजूरी दे दी है, जिसमें साधना टॉप टनल को भी मंजूरी मिल गई है। साधना टनल की न्यूज सुन के निहायत ही खुशी हुई। इस वक्त पूरी करनाल की आवाम में खुशी की लहर है। हम सब बहुत खुश हैं। ये जो हमारी दरीना मांग है ये फाइनली पूरा होने जा रही है। मैं निहायत ही शुक्रिया अदा करता हूँ हर उस इंसान का जो हमेशा इस जद्दोजहद का हिस्सा बना। करनाल में टनल के हवाले से जब तारीख उठी उस वक्त यहाँ पीडीपी की सरकार थी और पीडीपी के एमएलए राजा मंजूर जो हैं उन्होंने मरकज में जाकर वजीर दिफा और वजीर ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी से भी बात की। उन्होंने ये कहा कि करनाल के लोग साधना टनल की मांग कर रहे हैं। उन्होंने एक यादाश्त भी उन्हें पेश की। उसके बाद जब यहाँ गवर्नर राज नाफज हुआ, उसके बाद पंचायती अराकीन का एक वफद भी दिल्ली गया और उन्होंने ये मुतालबा फिर से दोहराया। लगातार अवामी नुमाइंदों की तरफ से ये एहतजाज किए जा रहे थे। ये मुतालबा किया जा रहा था कि साधना टॉप पर एक टनल तामीर होना चाहिए। करनाल की बागयूर अवाम जो है इसका सहरा में उनके सर पे बिलखसूस टनल कोऑर्डिनेशन कमेटी, बिलखसूस सिविल सोसाइटी के अरकान, बिलखसूस यहाँ पे 2018 के बाद जब इस आवाज को बुलंद किया गया उसके बाद जो पंचायती अरकान दर दर की ठोकरें खाते रहे, टनल कोऑर्डिनेशन कमेटी की जो टीम थी वो दर दर की ठोकरें खाती रही। उसके अलावा मरकजी सरकार, मैं बीजेपी का नाम यहां पे लेना चाहूंगा, जिन्होंने वहां से एक तोहफे के तौर पर करनाल के मसाइल को सर पे उठा करके हाथ बुलंद करके बताया कि आपके ये दो मसाइल जो है इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। करनाल टनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ने इस हवाले से कई बार बीकन को खत लिखे और यह कहा कि उनका डीपीआर जल्द अज जल्द मरकज को रवाना किया जाए। जी हां, मैं आपको बताऊं कि कुछ साल कबल वजीर ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी ने डोडा में एक तकरीब के दौरान यह ऐलान किया था कि साधना टनल की तामीर उनकी अवलीन तरजीहात में शामिल है और यह टनल तामीर होगा। उसके बाद बीकन को यह कहा गया था कि वो जल्द अज जल्द प्रोजेक्ट रिपोर्ट मरकज को पेश करें। बीकन ने मरकज को प्रोजेक्ट रिपोर्ट पेश करने के हवाले से 10 माह का टाइम लिया था। इस दौरान यह भी ऐलान किया गया था कि इस टनल की तामीर के हवाले से एक अबूरी बजट पेश किया जाएगा और 11 करोड़ का अबूरी बजट इस वजह से पेश किया गया ताकि मिट्टी की जांच साधना टॉप पर हो और उस जगह पर मशीनरी ले जाने के लिए एक सड़क राब्ता हो जहां सुरंग तामीर होगी। उसके बाद बड़ी डेवलपमेंट ये हुई कि महकमा जियोलॉजी एंड माइनिंग ने कुछ एक कंपनियों के साथ मिलकर मिट्टी की जांच की। इसके अलावा 3 बोर्ड भी मुख्तलिफ मकामात पर नस्ब किए। हालांकि ये बोर्ड नस्ब होने के बाद कई तरह की चिमगोइयां हो रही थी, लेकिन अब जब मरकजी सरकार ने मंजूरी साधना टनल को दे दी है तो उस पर लोग
खुशी का इजहार कर रहे हैं। दरीना मांग जो थी साधना टनल उसको पाए तकमील तक पहुंचाया और उन्होंने जो वादा किया था करनाल के अवाम से मरकजी सरकार ने, वो अपने वादे पर खरा उतरे हैं और आज करनाल के अंदर एक जश्न का माहौल है। लोग बहुत खुश हैं क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि इस साधना टनल ने करनाल के अंदर लोगों को गो ना गो मुश्किलात से दो चार किया। मौसम सरमा में लोगों की काफ़ी ज़्यादा कीमती जानों का ज़यान जो है वो हमें यहाँ पे बर्दाश्त करना पड़ा। तो इस ज़मन में मैं अपने ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी जी जो हैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके अलावा हमारे वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी जी का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने लोगों के एहसासात को, जज्बात को जो है समझा और जमहूरियत के अंदर जमहूर की आवाज़ को जो है वो अहमियत दी। जेल में मुकीद इंजीनियर रशीद ने भी साधना टनल की वकालत की। जी हाँ, असेंबली के अंदर और बाहर उन्होंने एहतजाज भी किया। हाल ही में जब उन्हें पेरोल पर छोड़ा गया और इस पार्लियामेंट में उन्होंने अपनी तकरीर में यह कहा कि साधना पर टनल की तामीर होना इंतहाई जरूरी है क्योंकि वहां के लोग मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। जब इससे कबल उन्होंने असेंबली के अंदर धरना दिया, उस वक्त साबिक एमएलए एडवोकेट राजा मंजूर उनके साथ खड़े नजर आए। इसके अलावा उस वक्त के एमएलसी जावेद मिर्चाल जो अब एमएलए हैं वो भी ये मुतालबा दोहराने लगे। करनाल में इंतखाबी मुहिम के दौरान भी ये मसला छाया रहा। बीजेपी ने भी लोगों से वादा किया था कि करनाल में साधना टाप पर टनल तामीर होगा। जी हाँ, अदरीस करनाई जो बीजेपी के यहाँ उम्मीदवार थे, उन्होंने एक तकरीब के दौरान जब वजीर आजम नरेंद्र मोदी श्रीनगर आए थे, वहां पर एक तकरीर में यह मुतालबा दोहराया था। श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी हो या फिर बाकी दिगर इलाके जहां पर करनाल के लोग इस मुतालबे को लेकर एहतजाज बुलंद कर रहे थे। जी हाँ, मैं आपको बताता चलूं कि साधना टाप सतह समुद्र से 11,000 फुट की बुलंदी पर है, जहां भारी बर्फबारी होती है और सरमा में ये इलाका गाड़ियों की आमदरफ्त के लिए बंद हो जाता है। इस दौरान बर्फानी तोदे वहां आते हैं और उन बर्फानी तोदों में इंसानी जानों का न सिर्फ ज़या होता है बल्कि सड़क हादसात की वजह से भी लोग लुकमा अजल बन जाते हैं। इस सब को देखते हुए अब लोग ये मुतालबा कर रहे थे कि यहाँ टनल तामीर हो। मैं हकीकत बयान करना चाहता हूं और करनाल की आवाम को भी ये बात, करनाल की आवाम सही जानती है। आप देखें, आपके पोस्ट चढ़े हैं, मेरे पोस्ट चढ़े हैं, जिसने साधना टनल के मुतालिक पोस्ट चढ़ाया है फेसबुक के या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, मेजॉरिटी ने कहा है कि इसका सहरा जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जाता है, मरकजी सरकार को जाता है। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वक्तन फवक्तन जो है वो आवाज बुलंद बाला होती रही है करनाल के अंदर। मगर मुझे आज आप लोगों से मैं सवाल पूछता हूं आपके माध्यम से कि जब जब करनाल साधना टॉप पे इस दोराहे पे जब जब कोई हादसा हुआ, जब जब करनाल की डेड बॉडी जो है वो दरमांदा रही, कभी कुपवाड़ा रही, कभी श्रीनगर रही, कभी कहाँ रही, जब जब यहाँ पे डेड बॉडी जो है जब जब कोई हादसा पेश आए हैं, मुझे ये बताएं कि करनाल के अंदर इसमें कोई शक नहीं, आवाम जो है, बच्चे बूढ़े बुजुर्ग जो हैं वो निकलकर सड़कों पे आए अपनी मांग रखने के लिए। क्या कभी ऐसा हुआ है कि कुपवाड़ा से, श्रीनगर से या वादी के बाकी बेहतर जो इलाके हैं जहां पे इन सियासी पार्टियों के तर्जुमान जो हैं, जो इनके सरबराह जो हैं, इन्होंने वहां से आवाज बुलंद बाला की हो, इन्होंने ये कहा हो कि हम इलाके करनाल के लोगों की इस मांग के साथ खड़े हैं और हम चाहते हैं कि ये मांग जो है ये फौरी तौर पे बंद हो जाए। क्या करनाल जो है ये हिंदुस्तान का अटूट अंग नहीं था? क्या करना जो है ये कश्मीर का अटूट अंग नहीं था? क्यों जुल्म किया गया हमेशा करनाल की अवाम पे? क्यों इनको तरसाया गया इतने साल? क्यों इनको ललचाया गया इतने साल? क्यों इनको लॉलीपॉप दिखाया गया इतने साल? आज जब पहली बार करनाल के दो दरीना मसाइल जो थे वो हल हुए और मरकजी सरकार ने इन मसाइल पे गौर व फिक्र किया और उन्होंने करनाल की अवाम को बगैर किसी लालच के तोहफा दिया, मैं कहता हूं क्यों ना हम इनकी जय जयकार करें, क्यों ना हम इसके लिए इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करें। मैं नितिन गडकरी जी का, मैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का और जो भी हमारे आला ओहदेदारान हैं इस पार्टी के मुतालिक उन सब का मैं तहे दिल से करनाल की अवाम की तरफ से, सिविल सोसाइटी करनाल की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूं। अब नजरें टिकी हैं उन लम्हात पर जब मशीनरी पहाड़ों का सीना चीरती हुई यहां पहुंचेगी।
इस बार महज एक खुशी नहीं है बल्कि यकीन भी सरकार पर है कि वो इस ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करने के लिए काम बहुत जल्द शुरू करेगी। अनस जमाल के साथ करनाकुपाड़ा शारा से इस रिपोर्ट के लिए मैं इशफाक सईद।